हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, एंड दिस वीडियो इज़ द लिंक टू इट कि हम अब स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है। द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड इज़ कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक। सो लेट्स बिगिन। स्टॉक मार्केट में तो हर तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई बिजनेस करने वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स इन्वेस्ट करते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक के पास वो नॉलेज अवेलेबल हो जिससे कि वो स्टॉक को एनालाइज कर पाए। सो द मोस्ट बेसिक थिंग आई थॉट इज़ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको बता दूं मैं विद इन फ्यू मिनट्स टू एनकम्पस एवरीथिंग, टेकिंग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि क्या चीज़ें चेक करनी है, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द बैकग्राउंड नॉलेज कि ये मीन्स फिगर्स कहाँ से आ रही हैं और क्या हो रहा है, बट द आई विल पॉइंट यू टूवर्ड्स व्हाट थिंग्स यू नीड टू लुक एट so that you can select the stock appropriately. Okay, so first and foremost thing, we'll come to the investing.com, market, stock and then stock screener. यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसको इंडिया यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, अब फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल लुक एट इज़ कि कौन सा स्टॉक पॉपुलैरिटी में हो सकता है, किन के कौन से स्टॉक्स बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। लाइक राइट नाउ इज़ द कोरोना सिचुएशन, तो इसमें ऑफ कोर्स द फार्मा एंड द आईटी इंडस्ट्रीज आर गेनिंग मोर बिजनेसेस rather than compared to the travel industry जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो उनको इतना नहीं है। सो बेसिकली यू टारगेट द इंडस्ट्री विच आर करेंटली इनटू द गेनिंग द बिजनेसेस, जिनके पास अभी बिजनेस ज़्यादा आ रहा है। ये आ जाएंगे आपके सारे स्टॉक्स जो के मार्केट में है। आप यहाँ आकर वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी चेक करेंगे और बीटा सेलेक्ट करना है एंड जस्ट मेक इट 1 एंटर। Okay, and just select beta and unselect the exchange and industry, select the industry, apply। तो अब ये सारे स्टॉक्स आ गए, उनकी इंडस्ट्रीज आ गई और यू हैव द बीटा है। नाउ व्हाट वी यहाँ पर ये करने का 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि बीटा चेक करना और वॉल्यूम चेक करना। द बेसिक रूल इज़ आपका स्टॉक कोई भी जो हो आप सेलेक्ट करें, उसका बीटा जो है 1 से ऊपर हो और 1 to 2.5 के बीच में हो, और वॉल्यूम जो है इट शुड बी हायर। 1,41,000 जो है इसकी वॉल्यूम है, विच इज़ ओके। तो वॉल्यूम जो है वो आपको ये करना है कि इट शुड बी मोर देन एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख ऐसा रहना चाहिए जो डेली वॉल्यूम स्टॉक का हो, और बीटा जो है इट शुड बी फ्रॉम 1 to 2.5। ये आपने अगर वॉल्यूम से सॉर्ट कर दिया तो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गया, बट दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप जो है यहाँ इट्स शोइंग वोडाफोन, सो आप वोडाफोन में अभी इन्वेस्ट करेंगे सो यू विल बी इन प्रॉफिट। नहीं, ये नो, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग जहाँ से कि आप स्टार्ट करेंगे, और हमने ऑलरेडी इसको सॉर्ट कर लिया है। सो दीज आर ऑल हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। Even if you come to the 10th page, I think you will find above 1 lakh stocks. तो यहाँ पर भी if you see 3 lakh वॉल्यूम स्टॉक्स यहाँ पर भी है, so काफ़ी सारे it will throw up, तो आपको उसमें से select करना है। Now the next step what we will do is we'll select any of the names and we'll go to the मनी कंट्रोल वेबसाइट। जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर आकर उसका वॉल्यूम चेक कर लेंगे। इट शुड बी मोर देन 1 to 2 lakhs ऑफ वॉल्यूम पर डे, और बीटा उसका जो है मोर देन 1 होना चाहिए, दैट्स गुड। उसके बाद आप आएंगे शेयर होल्डिंग में टू चेक द नंबर ऑफ प्लेज शेयर्स, इट शुडंट बी मोर देन 10 to 15%, और फिर आप डायरेक्ट चले जाएंगे फाइनेंशियल्स पर। यहाँ पर आप इनकम स्टेटमेंट में चेक करेंगे द सेल्स एंड नेट प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग और सस्टेन एट लेवल, इट शुडंट बी नेगेटिव, या कम होते होते नहीं जाना चाहिए, इट शुड टर्न अराउंड एंड बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट यू चेक द बैलेंस शीट, इसमें अदर लाइबिलिटीज़ जो है ये बढ़ रही हैं एंड ऑल्सो द करंट लाइबिलिटीज़, मतलब बेसिकली कंपनी को जो पैसा पे करना है बाहर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इफ़ इट्स लेस इट्स गुड, लेकिन यू कैन नॉट
डायरेक्टली कंफर्म फ्रॉम हियर कि वेदर द सिचुएशन इज़ गुड और बैड, उसके लिए रेशियोज़ भी चेक करना पड़ेंगे और कैश फ्लो भी. सो गोइंग टू द कैश फ्लो वी विल सी कि नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव. सो इफ़ इट्स पॉजिटिव एंड इट्स इंक्रीजिंग इट्स अ गुड साइन, इट शुडंट बी नेगेटिव. और रेशियोज़, कमिंग टू रेशियोज़ विल सी बेसिक EPS जो है ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए बट इट शुडंट बी नेगेटिव. It's good. Margin, when you check the net profit margin, again the same thing, it should keep on increasing and stay positive. Return ratios, return on equity जो है वो आपका 14% है, which is good, and it shouldn't be decreasing and negative नहीं होना चाहिए. Coming to liquidity ratios, this should be more than 1, or quick ratio, it should be more than 1, but it's very near to 1, so it's still okay. लेवरेज रेशो में डेट टू इक्विटी रेशो आप देखेंगे इट शुड बी लेस देन 1 विच इज़ गुड साइन बट नॉट मोर देन 1.5. टर्नओवर वी विल ओवरलुक. वैल्यूएशन रेशियोज में P शुड बी इंक्रीजिंग एंड और एट द सेम लेवल बट डिक्रीज नहीं होना चाहिए. सिमिलरली ग्रोथ रेशियोज में जो है both the ratios should be increasing or sustained at a level and not decreasing. So these are the signs के कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. अगर ये जो चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो जितनी डिक्रीज़ होगी तो उतना जो है कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर होता जाएगा, और जो चीज़ें इंक्रीज़ की तरफ जाएंगी द परफॉर्मेंस, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी विल बी गुड. बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि सिचुएशन क्या चल रही है. जैसे कोरोना की जो सिचुएशन थी, सो मैनी कंपनीज वुड बी अफेक्टेड विद दैट. राइट नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट और नॉट, उसके लिए हमको करना होगा टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो, विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. So if you like the video, please like, comment, share and subscribe, and we will see you in the next video, which will be on quick technical analysis. And until then, goodbye, take care.